नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लेटेस्ट हाई 32 रुपए का बनाया था और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो 20 रुपए 55 पैसे का बनाया था। अब स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो यहीं पर है 20 रुपए 55 पैसे 20 रुपए 50 पैसे के आसपास का। क्योंकि स्टॉक ने यहीं से एक अप ट्रेंड दिखाया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक में इसी दिन एक बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज आई थी जो कि स्टॉक के रिजल्ट को लेकर के थी और स्टॉक ने बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग की और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। क्योंकि स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक में ये गिरावट जो आई थी वो हमारी इस लेवल की वजह से आई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बाई पोजीशन बना करके रखी थी और स्टॉक जैसे इसके पास आया स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और लो के पास क्लोजिंग हो गई। और दूसरा यहाँ पर इस न्यूज का स्टॉक में लोगों ने बेनिफिट लिया और सेम डे बाय करके सेम डे स्टॉक को सेल आउट कर दिया जिसकी वजह से स्टॉक में और दूसरा रीजन था गिरावट का। और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और स्टॉक अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया और स्टॉक ने ये जो लो था लगभग 23 रुपए 25 पैसे का स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और इसके नीचे क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने हमारा दूसरा लेवल जो था स्टॉक का ये वाला था जो कि 22 रुपए 80 पैसे का। स्टॉक ने इस लेवल को होल्ड किया एक दो दिन पर स्टॉक इसके नीचे फिर चला गया तोड़ करके और स्टॉक फिर से लो के पास क्लोजिंग हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ये जो हाई था 23 रुपए का ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि स्टॉक को ऊपर अब नहीं जाने देगा और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के पहले भी ऊपर गई थी प्राइस और स्टॉक यहीं से ऊपर जाने के बाद स्टॉक जो है एक अच्छा हाई मूवमेंट दिया। पर आप देखेंगे तो लगातार रेड कैंडल बन रही है लो बन रहा है और स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इंतजार करना है कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल कहां पर मिलेगा। तो सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो एक लेवल हमारा 21 रुपए 15 पैसे का है और स्टॉक का जो लो है वो यहाँ पर है हमारा 20 रुपए 55 पैसे का। तो 20.5 रुपए से लेके 21 रुपए के आसपास का सपोर्ट का जोन रहेगा। जब तक आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, नई फ्रेश एंट्री अब नहीं लेना है क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, निफ्टी भी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है और निफ्टी में मैंने ऑलरेडी सपोर्ट लेवल बता दिए क्योंकि निफ्टी ने आज लो के पास क्लोजिंग दी तो कल भी निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर टारगेट की बात करें तो छोटे से एक दो टारगेट मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें पहला टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के लो के बाद का जो था उसके बाद आप देखेंगे तो 24 रुपए 27 पैसे का और उसके बाद का टारगेट आपको देखना है तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि हमारा लगभग बनेगा 25 रुपए 50 पैसे का। ये दो टारगेट रखेगा, इससे बड़े टारगेट अब मत रखेगा क्योंकि स्टॉक इस रेंज के अगर नीचे चला गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये रेंज अब जो ब्रेकआउट हुई है ये अब हमारे टारगेट का काम करेगी और ये स्टॉक को ऊपर जाने से इनकार करेगी, मना करेगी, रिजेक्ट करेगी और सेलर इस पर फिर से हावी हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में जब तक आपको मैंने जो समझा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया है पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले।